अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन व अमलन, आमीन या रब्बल आलमीन। दर्स का सिलसिला तहारत के अहकाम मसाइल से मुताल्लिक़ चल रहा है और उसमें से बाज़ वो चीज़ें हैं जो नापाक नहीं है मगर अवाम में ये मशहूर किया गया है कि वो नापाक है। उसकी वजह ये है कि उसके नापाक होने की कोई दलील मौजूद नहीं। जब तक किसी भी चीज़ के नापाक होने की दलील ना मिल जाए तब तक उस पर नापाकी का हुक्म अपनी मर्जी से नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अशिया में असल तहारत पाकी है, उसके नापाक होने की दलील ज़रूरी है। तो आज के दर्स में बाज़ चीज़ों में से जिसे नापाक समझा जाता है, एक चीज़ है मुर्दा इंसान। जब इंसान मर जाता है तो उसे नापाक समझा जाता है। ख़ास तौर से वो लोग जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद में मुब्तला हैं, जिन्हें हम अहनाफ कहते हैं। इनके यहाँ बाज़ सहाबा मसलन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत इब्न ज़ुबैर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के फतावे की बिना पर मुर्दा इंसान को नजिस करार दिया जाता है, नापाक करार दिया जाता है। लेकिन दुरुस्त बात यह है कि मुर्दा इंसान नापाक और नजिस नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी के अंदर एक हदीस मौजूद है जिसे हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर भी जिक्र किया है। इन्नल मुस्लिमु ला यंजुसु हय्यन वला मय्यितन, कि मुसलमान ना तो जिंदा में नजिस है और ना ही मुर्दा में नजिस है। ना जिंदा में नजिस है ना मुर्दा में नजिस है। किसी भी सूरत में मुसलमान को नजिस और नापाक आप नहीं कह सकते कि इसकी बॉडी नापाक है। उसे छू नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, या उसे मुसाफा कर लिए तो हमको वुज़ू करना पड़ेगा, या इसी तरह से मुर्दे को नहला दिए तो हमको गुस्ल करना पड़ेगा क्योंकि वो नापाक है, इस वजह से नहीं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब फरमान वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है तो फिर कोई बात ही नहीं बनती है कि मुर्दा को हम नजिस और नापाक करार दें। फतावे का क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह हदीस होते हुए फतवा की कोई ज़रूरत नहीं किसी की। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना हो वहाँ हम दाएँ बाएँ देखेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधी हदीस हमारे पास मौजूद है और वो ऑथेंटिक है तो उस हदीस पर अमल किया जाएगा, किसी के फतवा पर अमल नहीं किया जाता, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से कोई बड़ा नहीं है। तो ये जहन में रखिए कि मुसलमान ना तो जिंदा हालत में नजिस होता है ना मुर्दा हालत में। जिन दलाइल से मुर्दार का नजिस होना, नापाक होना साबित किया जाता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मुर्दार खाने की हुर्मत का सबूत है कि खा नहीं सकते आप, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। मुर्दार को आप खा नहीं सकते हैं, मुर्दार जानवर भी नहीं खा सकते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम करार दिया गया है। वो मैता में से है, और मैता किसे कहा जाता है? जिसके अंदर रूह ना हो, जान ना हो। तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि जो चीज़ हराम है वो नजिस और पलीद भी है। कायदा बताया गया था कि हर हराम चीज़ नजिस नहीं है,
लेकिन हर नजिस और नापाक चीज हराम है, हर हराम चीज नापाक नहीं है। अगर आप कहेंगे तो फिर वही आयत करीमा पढ़ के बताई जाएगी कि अल्लाह ताला ने कुरान में तो कहा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएँ हराम है, तो क्या वो नापाक भी है? वह बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां हराम है, यानी शादी ब्याह के लिए वो हराम है, वो नापाक नहीं है। तो ये जो बात कही जाती है कि मुर्दा होने के बाद वो नापाक हो गया, और कुरान की इस आयत से भी इस्तेदलाल किया जाता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तो ये खाने के सिलसिले में, छूने पकड़ने के सिलसिले में नहीं। फिर सवाल होता है कि तब उसे गुस्ल क्यों दिया जाता है, उसे गुस्ल क्यों दिया जाता है, क्या वजह है गुस्ल देने की मुर्दा को? तो उसके गुस्ल देने की वजह यह है, सबसे पहली बात उमूमी तौर पर कि शरीयत ने हमें अपने मुर्दों को गुस्ल दे के दफनाने का हुक्म दिया है। और दूसरी बात यह है कि इंसान जब मर जाता है तो उसके जोड़ जोड़ ढीले हो जाते हैं, उसकी शर्मगाह से कुछ भी नापाक और नजिस चीज़ें निकल सकती हैं, गंदगी गलाजत निकल सकती है, और फिर उस पर नमाज पढ़ना है तो उसको नमाज के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए उसे पाक करना है, उसे लाया जाता है, बसा औकात मस्जिदों में लाया जाता है, तो जो उठाएगा वो गंदगी गलाजत जिसको लिपटी रहेगी उसको थोड़ी उठाएगा, वो उठाने वाला भी पाक साफ रहे, जिसको उठाया जा रहा है उसको भी पाक साफ रखा जाए। हाँ, नहलाते वक्त में कुछ गनादत, गंदगी, छींटे वगैरह आपके ऊपर पड़ गए हैं तो आपके लिए मुस्तहब है कि गुस्ल कर लो, उसमें भी अफजल और राजे नहीं है। आपने उसको धुल लिया, पानी से वजू बना लिया, काफ़ी है, लेकिन अफजल और मुस्तहब ये है कि आदमी जो नहला रहा है मुर्दे को वो गुस्ल ले ले, वो नहा ले, और जो कब्रिस्तान तक लेकर के गया है, मिट्टी दे करके आया है, उसके लिए मुस्तहब है कि वजू कर ले, नहीं किया तो कोई गुनाह का काम नहीं किया उसने, तो ये मुस्तहबात में से है। उसको ले जाकर के ये कह देना कि ये नजिस है, इस वजह से गुस्ल उसको दिया जा रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि मुर्दा इंसान को लोग नापाक और नजिस समझते हैं, हालांकि ये नजिस नहीं है, क्योंकि इसके नजिस होने की, नापाक होने की कोई दलील मौजूद नहीं है। दूसरी चीज जिसे लोग नापाक समझते हैं वो है मुशरिकीन के बर्तन। मुशरिकीन के बर्तनों को भी नजिस और नापाक समझा जाता है। एक कायदा हमेशा याद रखिए जो अभी बताया कि अशिया के अंदर असल क्या है, हिल्लत और तहारत है। चीज़ें असलन पाक हैं, हलाल हैं, उसके नापाक होने की, उसके हराम होने की दलील चाहिए। अगर आप दलील नहीं दे सकते तो उसको असल की तरफ लौटाइए। असल क्या है, हिल्लत है, तहारत है। इसी तरह से बर्तनों में भी असल पाक है। अब उसके इस्तेमाल पर हुक्म लगेगा। उन बर्तन में खाते पीते क्या है आप? शराब, सूअर का गोश्त, कुत्ते का गोश्त जो नापाक है, हराम है, या और भी हराम चीज़ें जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से उस बर्तन पर हुक्म लगेगा। उस बर्तन पर उसके हिसाब से हुक्म लगेगा, वरना असलन बर्तन पाक है। अब आपके इस्तेमाल पर हुक्म लगेगा कि आप क्या उसके अंदर खा रहे हैं। मुशरिकीन के बर्तन नजिस नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को एक मुशरिका औरत के मशचीज़े से पानी पीने और वुज़ू करने का हुक्म दिया। सहाबा ने पानी पिया, सैराब हुए, सबने वुज़ू भी किया। अगर नापाक होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पीने का और उससे वुज़ू बनाने का हुक्म कभी ना देते। तो मालूम ये हुआ कि मुशरिकीन के बर्तन पाक है। हाँ, अगर उनमें किसी नजासत के लगे होने का अंदेशा हो तो बर्तन को धो लेना चाहिए, खुद से धो लेना चाहिए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया था। उन्होंने कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान यहूद रहते हैं, या हम यहूदियों के दरमियान रहते हैं, वो लोग अपने बर्तनों में खिंजीर का गोश्त और शराब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम उनके बर्तनों में खा पी सकते हैं? जैसे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, कभी बुला लिए दावत के लिए, अब मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे हम? अब हमारे पास ये मसला है, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, कहा उनके बर्तन में हम खा पी सकते हैं। और ये याद रहे
उन्होंने क्यों पूछा था? इसलिए पूछा था कि वो खिंजीर का गोश्त और शराब पीते थे, इस वजह से पूछा था। पता ये चला कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं है तो उस बर्तन में आप खा पी सकते हैं, कोई कबाहत नहीं। जैसे गैर मुस्लिमों के यहाँ आप जाते हैं, होटलों पर चाय पीते हैं, तो किसका बर्तन है, कौन खरीद के ला के दिया है उसको? या इसी तरह से बहुत सारे होटलों में जाके बिरयानी खाते हैं बैठ करके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ढाबे वगैरह रहते हैं उस पर जा करके बैठ के खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं बैठ करके, तो क्या हुक्म है उसका? अगर आपको अंदेशा है कि इस बर्तन में शराब पिया गया है, कोई ऐसी दलील मिल रही है, पहले से जांच पड़ताल नहीं करेंगे बैठ करके आप, ये हुक्म नहीं है। कोई करीना मिल रहा है आपको, कोई अंदेशा लग गया है आपको, तब आप उसका हुक्म बदलेगा। वहां पर हुक्म क्या बदलेगा? अब वो बर्तन आपके ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया उन्हें? कहा कि तुम उसको अपने हाथ से धो लो। अगर कोई चारा नहीं है उस बर्तन के अलावा, तब अगर दूसरा बर्तन मौजूद है तो उसको इस्तेमाल करो, लेकिन वही बर्तन इस्तेमाल करना मजबूरी है हमारी, तो तुम अपने हाथ से उसे धो लो, ताकि तुम्हारे अंदर जो शक आया है वो शक दूर हो जाए। तो मुशरिकीन के बर्तनों को भी नापाक समझा जाता है, हालांकि वो नापाक नहीं है। अगर उसके अंदर नापाक चीज इस्तेमाल की जा रही है तब उस पर हुक्म लगाया जाएगा, वरना असलन मुशरिकीन के बर्तन पाक हैं और असल बर्तनों में पाक है। अब वो इस्तेमाल करने, वो बर्तन चाहे मुसलमान का हो चाहे गैर मुसलमान का, मुसलमान भी अपने बर्तन में शराब पीता तो उसका हुक्म वही होगा जो एक काफिर अपने बर्तन में शराब रख करके दे रहा है, खिंजीर का गोश्त दे रहा है। तो यहाँ बर्तन का मामला मुस्लिम गैर मुस्लिम से लेकर के नहीं है, यहाँ बर्तन के इस्तेमाल पर है, कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर मुसलमान है अपने बर्तन में शराब पीता है तो उसके घर आप जाके बैठ के उसी बर्तन में दावत खाएंगे, आपकी तबीयत गवारा करेगी, जैसे उससे घिन कर रहे हो वैसे इससे भी घिन करो। लेकिन बर्तनों का कसूर नहीं है कुछ भी वहां पर, उसके इस्तेमाल करने वाले पर है। वो मुस्लिम इस्तेमाल करे या गैर मुस्लिम इस्तेमाल करे, कैसा इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर क्या रख रहा है, उसके हिसाब से हुक्म लगेगा। वरना असल बर्तनों में हिल्लत और तहारत है, पाकी है, मुबाह है, असल हुक्म जो है वो हलाल है, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये दो मसले आज के दर्स में बयान किए गए हैं, आगे और भी बातें हैं, इंशाअल्लाह अगली दर्स में उसकी वजाहत की जाएगी। खुलासा ये है कि मुर्दा इंसान नापाक नहीं है, मुशरिकीन के बर्तन पाक हैं। अगर आपको अंदेशा है उसमें कि इसके अंदर कोई हराम चीज इस्तेमाल की जा रही है, उस बर्तन के अलावा कोई दूसरा बर्तन है तो आप इस्तेमाल करें, मजबूरी है उसी के इस्तेमाल करने की तो अपने हाथों से धो लें ताकि आपका शक वहां से दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन के अहकाम और मसाइल सीखने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की समझ अता फरमा। बार इलाहा सुनी सुनाई बातों की तहकीक करने की और तहकीक के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और सुन्नत से जब दलील मिल जाए तो उस दलील पर आमन्ना व सद्दक़ना समिअना व अताअना कहते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह।